हेलो डियर, आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का पेपर 4 फरवरी को होनी है। बहुत कम टाइम रह गया है। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो हर हाल में ये क्लास आप लोग एंड तक देखें, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होने वाली है। आप लोग का बहुत सारे क्वेश्चन जो ऐसे ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि सेम टू सेम हुबहू आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। इसलिए ईमानदारी पूर्वक आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे। इसमें 100 क्वेश्चन आप लोग का जो है ना आपके फाइनल एग्जाम बेस पे तैयार किया गया है ना, जो कि कई अनुभवी शिक्षकों के द्वारा। तो आप लोग को बताना कि इन 100 क्वेश्चन में से खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है, या आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। एंड जो बच्चे आप लोग नए आ रहे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे इससे, ताकि आपके दोस्त लोग को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का आप लोग का क्वेश्चन पेपर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए डियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। थोड़ा सा हम लोग इसको जूम कर लेते हैं, आपको जूम आउट कर लेते हैं, ताकि आपको जो है ना साफ साफ दिखेंगे कि क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल आपको आई होप दिख रहा होगा। एक सेकेंड, है ना। चलिए, तो देखिए आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा बच्चों। क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा कि किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में लिया था। तो बताइएगा वो 1992, 1997, 2005 या 2001। तो याद रखिएगा, यानी पृथ्वी सम्मेलन की अगर बात करें तो 1992 का पृथ्वी सम्मेलन जो है ना पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में है ना ला दिया था। तो ये आपको याद रखना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, 1992। इसका आंसर अपना सटीक लगाएं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहलाता है, जो योजना आयोग की स्थापना यानी किस वर्ष हुई थी। बात किसकी हो रही है भाई, योजना आयोग की बात हो रही है। आपको पता है योजना आयोग को भंग करके अभी हाल ही में कौन सा आयोग बनाया गया है, जो कि आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। नीति आयोग बनाया गया है। कौन सा आयोग बनाया गया है, नीति आयोग। ये आपको पता है। ठीक है, अब देखिए इस आयोग का स्थापना कब हुआ है, तो याद रखिएगा 2015 में। और ये योजना आयोग कब बनाया गया है, तो 1950 को योजना आयोग बनाया गया। ठीक है, तो योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया, नीति आयोग। और योजना आयोग को भंग कब किया गया था भाई, तो 2014 को योजना आयोग को भंग किया है। ये आपने सही लगाया। क्वेश्चन देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत यानी कब हुई थी। आपको पता है पहली पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है। आपको पता है पहला पंचवर्षीय योजना हम लोग जानते हैं 1951 से लेकर के 56 तक हुआ था। ठीक है, यानी 5 साल पे पंचवर्षीय योजना होती है, तो आपको पता ही है। तो पहला पंचवर्षीय योजना पता है 1951 से लेकर 56 तक हुआ था। और दूसरा अगर बात करेंगे तो 1956 से लेकर के 61 तक, है ना। 1956 से लेकर 61 दूसरा, और तीसरा अगर बात करें तो याद रखिए 1961 से लेकर के 66 तक की आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या दिया भाई 1951, ये आपने करेक्ट लगाया। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 56 तक। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है। आपसे क्या पूछे गए कि भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है। तो याद रखिएगा गांधी दर्शन हो जाएंगे, समाजवादी हो जाएंगे, पूंजीवादी, यानी इनमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को अच्छे से नोट करनी है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे पहले किस गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका था। तो आपको पता है किसका यानी नहीं कर सका था, तो बिल्कुल आपको मोरारजी सरकार जो है नहीं कर सका था। तो ये आपको याद रखना है ना, एबीपी वाजपेयी नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार, है ना। ये आपने बिल्कुल सही दी है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी थी। आपको बताना संयुक्त मोर्चा की सरकार जो कब बनी थी, इनके बारे में आप लोग को बताना है। तो हम लोग जानते हैं 1996 को जो है संयुक्त मोर्चा की सरकार जो कब बनी थी। तो याद रखिएगा 1996। ये चीजें आपने बहुत अच्छे से बेहतरीन ढंग से आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। सुरक्षा परिषद के है ना अस्थायी सदस्य का कार्यकाल जो होता है क्या होता है। आपको पता है सुरक्षा परिषद में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो कितना सदस्य होता है, 15 इसमें सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 जो होगा भाई क्या हो जाएंगे अस्थायी सदस्य होते हैं, और 10 जो होता है क्या होता है वो अस्थायी होता है। 10 क्या होते हैं भाई, ये अस्थायी होते हैं, और 10 जो 5 जो होते हैं क्या अस्थायी होते हैं। तो याद रखिएगा इसका अगर अस्थायी सदस्य के कार्यकाल के बारे में बात करें तो याद रखिएगा 2 वर्ष होते हैं अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा मुख्य अंग नहीं है। तो याद रखिएगा इसका अंग जो आपका यानी कौन सा विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका अंग नहीं होगा। इसका आंसर आपने करेक्ट लगाया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है वित्त विधेयक को जो है राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है। तो वित्त विधेयक को जो है राज्यसभा जो रोक सकता है वो 7 दिन तक, बिल्कुल नहीं 10 दिन तक नहीं, 14 दिन तक रोक सकता है, उसके बाद ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा। तो इसका आंसर आपने क्या दिया भाई 14 दिन, बिल्कुल सही दिया। पंचशील समझौता कब हुआ था, याद रखिएगा पंचशील समझौता के बारे में बताना आपको, बताइए फास्ट लगाइएगा। देखिए हम लोग जानते हैं भारत और चीन के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, ये भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। कब, तो याद रखिएगा है ना 1954 में, है ना, जिसमें 5 पॉइंट रखा गया था। कोई भी देश किसी देश पर आक्रमण नहीं करेंगे, उसके अंदरूनी मामले पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भारत में पहली नगर निगम जो स्थापित किया गया था तो पता है कहां पे, तो मद्रास। सबको पता है मद्रास जो वर्तमान में क्या है भाई अभी चेन्नई है। और पता है ये कब स्थापित किया गया था, तो 1688 में। आपने सही लगाया। अपने बिहार में अगर पूछे जाएंगे ना, तो बिहार में अगर पूछे जाएंगे तो याद रखिए पटना जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा बिहार में कितने नगर निगम है। तो बताए आपको नगर निगम की बात करेंगे तो अभी तो शायद 19 या कुछ ऐसे दिखाता, लेकिन याद रखिएगा अगर बात करेंगे तो ये 12, ये इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो है 12 हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहां से ग्रहण किया गया है। जो कि नियोजित अर्थव्यवस्था की अगर विचार की अगर बात करेंगे तो याद रखना है बॉम्बे प्लान और श्वेत संघ। ये आपको दोनों का याद रखना है, एक बॉम्बे प्लान और क्या एक श्वेत संघ। ये दोनों से ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो चाहे
ए भी लगाएंगे तो आपको सही होगा, या आपका है ना सी भी लगाएंगे तो सही होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे से आप लोग आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसे जो है सबसे पहले जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो आपको बताना है भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति कौन थे भाई? तो पहले तो अपना देश का है ना सेकंड राष्ट्रपति, या हम लोग जानते हैं प्रथम जो उपराष्ट्रपति यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ना, हम लोग क्या इसको मिला था भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और पता है इसको क्या मिला है, आपको मालूम होनी चाहिए है ना, जिसके जन्मदिवस पर हम लोग क्या मनाते हैं? टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। भारतीय जनसंघ, आपसे बात क्या कहलाता है? भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? भारतीय जनसंघ पार्टी को ही भंग करके बाद में क्या बनता है? भारतीय जनता पार्टी बना था। और इसका जो अगर बात करेंगे संस्थापक तो श्याम प्रसाद मुखर्जी, आपने सही लगाए। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है 1960 के किन राज्यों का निर्माण हुआ था? देखिए 1960 में दो राज्य बना था, जिसका नाम क्या है? एक महाराष्ट्र बना था, एक क्या बना था भाई? एक गुजरात बना था। तो ये दो जो है ना आपको राज्य यानी याद रखना है, ये दो राज्य बने हैं, आपने सही लगाया। तो महाराष्ट्र और क्या हो जाएंगे? गुजरात, जो 1960 में बना। 1956 में राज्य पुनर्गठन का आधार क्या था, है ना? अगर बात पूछे जाएंगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में बात करेंगे, इसका स्थापना 1956 को हुआ था। और आयोग की बात करेंगे तो 1953 को हुआ था। अब क्या पूछे गए? राज्य पुनर्गठन है ना अधिनियम मतलब पुनर्गठन आयोग के द्वारा जो आधार क्या था भाई? इसका आधार किया भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। और सबसे पहला भाषा के आधार पर राज्य बनने वाला कौन था? 1953 में आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, चलिए किन निम्न में से जो है ना किसने जो है देशी रियासतों का एकीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये बताइए क्या हो जाएंगे। अगर बात करें किसकी बात करेंगे, किसने जो है देशी रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वो कौन थे भाई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आपने क्या दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? यानी पंजाब का आपको बताना है पंजाब का पुनर्गठन फिर से दोबारा जो है इसका 1966 में गठन किया गया था, जो कि आप लोग सही बताएं। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है नागा, जो नागा नेशनल काउंसिल का नेता यानी कौन था? तो नागा काउंसिल का जो नेता, नागा नेशनल काउंसिल की अगर बात करें तो आगामी यानी जापू भी जो ये जो है नहीं थे इसके, है ना? तो ये बिल्कुल आपको याद रखना, इसका नेता नहीं था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। जो निम्न में से है ना G77 यानी आपको पता G77 यानी इसमें 77 देश है, इस देश के है ना सदस्य जो है ना कौन सा किस श्रेणी में आता है? विकसित देश में नहीं, विकसित नहीं, ये सब जो है विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो आप लोग आंसर क्या हो जाएंगे भाई? विकासशील देशों के अंतर्गत आ जाएंगे। आपने क्या दिया? विकासशील, बिल्कुल सही दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा जो अंग होकर बात पूछे जाएंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो याद रखिएगा महासभा इसका सबसे बड़ा अंग हो जाएंगे। आपने क्या लगाया? बिल्कुल सही दिया। निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? पता है ना मौलिक अधिकार कितने हम लोग को? 6 है और मौलिक कर्तव्य 11 है। ठीक है, अब अधिकार इसमें से कौन सा नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार बता आपको, संपत्ति का अधिकार जो है यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं है। आपने सही लगाए। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था? आप किसके बारे में पूछे गए? सिक्किम के बारे में पूछे गए। सिक्किम जो भारत का है ना हिस्सा कब बना था? तो याद रखिएगा 1975 में, है ना सिक्किम जो है ना सिक्किम भारत का हिस्सा बना था। ये आपने क्या दिया? 1975, है ना बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? पता है आपको? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात हो रही है तो हम लोग जानते हैं 1993 को बना था। और पता है ये कब? 10 दिसंबर 1993 को, यानी 10 दिसंबर को जब मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, है ना याद रखिएगा। और पता है ये कब? तो 1993 को। ये आपने क्या दिया? बिल्कुल सटीक लगाया। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है 26, है ना 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत के प्रथम नियंत्रक है ना महालेखा परीक्षा कौन थे भाई? तो याद रखिएगा वी नरहरि। ये आपने क्या दिया? सटीक लगाया। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और नोट करते चलेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे उसका नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री जो थी उसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी। आपने क्या दिया भाई? प्रधानमंत्री। ठीक है, ये आपने सही लगाए। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी? पूर्व की ओर देखो की अगर नीति की अगर बात करेंगे तो ये जो है वीपी नरसिम्हा राव की जो है ना मुख्यमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा जो है ना ये नीति अपनाया गया था। तो आपने क्या दिए? सटीक लगाए। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि कौन सा आर्टिकल क्या है ना आर्टिकल जो जीवन के अधिकार से संबंधित है? तो जीवन के अधिकार से जो है संबंधित अगर आर्टिकल की बात करें तो वो कौन सा आर्टिकल आएगा? तो आर्टिकल 21 आता है उसमें। तो याद रखिएगा ये आपने 21 बिल्कुल सही दिए। भारत के संविधान में राज्य के निर्देशक तत्वों को जो है किस देश से लिया गया है? तो ये आप लोग बताना किस देश से लिए गए, इनके बारे में बताइए। आयरलैंड है ना, ये आप लोग को याद रखना है। ये आपने क्या दिया भाई? ये आयरलैंड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या था? जो कि आपको पता है यहाँ किसके बारे में बताना आपको? भारत और बांग्लादेश के बीच की जो मुख्य मुद्दा की अगर बात करेंगे तो मुख्य मुद्दा यहाँ का क्या रहा था? तो याद रखिएगा है ना जल विवाद को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच जो है ना मुख्य मुद्दा रहा। बांग्लादेश का अस्तित्व यानी कब आया था? तो 1971 में आए थे। ये आपको बिल्कुल याद है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है भारत और पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध में विवाद का मुद्दा क्या था? तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1948 में युद्ध हुआ था तो कश्मीर को लेकर के युद्ध हुआ था। पता है आपको? कश्मीर को लेकर के युद्ध हुआ था। आपने सही दिए। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में
खाड़ी सीधे है ना आपके क्या पूछा गया, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में है ना भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ था, तो याद रखिएगा 1987 में है ना शामिल हुए थे। आपने क्या दिए, सटीक लगाएं। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है। आपसे क्या पूछेगा भाई, यूनिसेफ का मुख्यालय के बारे में पूछे हैं तो आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं यूनिसेफ का मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएंगे, न्यूयॉर्क जो है यूनिसेफ का क्या भाई मुख्यालय है ना। आगे देखिए विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, पता आपको, विश्व बैंक की बात हो रही है तो हम लोग जानते हैं विश्व बैंक की अगर स्थापना की बात करेंगे तो 1944 में है ना विश्व बैंक की स्थापना हुआ था। ये आपने आंसर क्या दिया, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर जो अपना प्रभुत्व कैसे रखता है, तो देखिए अमेरिका जो पूरे विश्व पर जो है अपना जो विश्व पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता है, तो पता है ना वो सैन्य और आर्थिक है ना आर्थिक मदद से वो जो है ना उसका जो क्या है भाई उसका आर्थिक स्थिति इतना मजबूत है एंड सैन्य पावर इतना ज्यादा है, इसलिए जो अपना यानी प्रभुत्व जमा के रखा था। क्योंकि वो जो है ना खाड़ी युद्ध में जो है ना इसको हरा देने के बाद पूरा वर्ल्ड जान लिया गया कि अमेरिका के जैसा कोई पावरफुल देश नहीं है ना। वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों में की पहचान किसने की थी, तो ये बताइए, फास्ट लगाइएगा क्या हो जाएंगे। अगर हम बात करेंगे है ना वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान करेंगे तो याद रखिए ये IMF ये जो होगा भाई ये बिल्कुल सटीक आंसर है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है क्या भारत है ना IMF का सदस्य है, तो देखिए IMF का सदस्य की बात अगर करें तो ये संस्थापक है, ये आपने सही लगाया, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है IMF के कितने जो है सदस्य है, तो IMF के आपको बताना कि कितने इसमें से सदस्य होगा, जल्दी बताएंगे। तो 190 जो इसका यानी क्या हो जाएंगे भाई सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल आसानी से आप लोग सही बच्चे आंसर दे रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है। आपसे क्या पूछे गए, यूरोपीय संघ का मुख्यालय के बारे में आप लोग को बतानी है, क्या हो जाएंगे लंदन या पेरिस यानी ब्रुसेल्स हो जाएंगे है ना। यूरोपीय संघ का मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो वो ब्रुसेल्स हो जाएंगे। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो याद रखिएगा 12 सदस्य को जो है मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति। आपने क्या दिए, सही लगाए। आगे देखिए है ना भारत के प्रधानमंत्री जो विदेश मंत्री थे कौन थे भाई, तो भारत के विदेश मंत्री की अगर बात करेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के क्या थे विदेश मंत्री, आपने सही लगाए है ना। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि राज्यसभा में सभापति जो होता है भाई ये किसका होता है, राज्यसभा में सभापति जो होता है तो उपराष्ट्रपति, बिल्कुल आपने क्या दिया भाई उपराष्ट्रपति, आपने सटीक लगाए। क्वेश्चन देखिएगा प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, अब बताइए प्रधानमंत्री को जो है कौन नियुक्त करता है ये आप लोग को बताना है। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति करते, ये आपने सही लगाया है ना। तो बिल्कुल ये करेक्ट आंसर दिए। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, तो ये राष्ट्रपति करते हैं, ये आप लोग है ना बिल्कुल सटीक लगा रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा राज्य का है ना संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, जो कि हम लोग जानते हैं राज्य का संवैधानिक जो अध्यक्ष होते हैं तो पता है राज्यपाल होते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है। कौन होते हैं भाई, राज्यपाल होते हैं, ये आपने सही लगाए। तो राज्य का संवैधानिक जो अध्यक्ष होते हैं वो राज्यपाल होते हैं, ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था अभी मौजूद है। आपको पता है अपना भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था मौजूद है, एक दलीय व्यवस्था नहीं है ना, यहाँ बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। तो आपने क्या लगाया भाई बहुदलीय व्यवस्था, बिल्कुल सटीक है। क्वेश्चन देखिएगा भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, तो भारत के जो राष्ट्रपति जो है चुनते तो हम ही लोग चुनते, किसके द्वारा चुना जाता है भाई, निर्वाचन मंडल के द्वारा चुना जाता है, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो पता ना निर्वाचन मंडल के द्वारा चुने जाते हैं है ना, ये आपने बिल्कुल सही दिए है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए मंत्री परिषद है ना, मंत्री परिषद जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है ना वो किसके ऊपर उत्तरदायी होते हैं, बताइए आप लोग को बताना। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जो उत्तरदायी होता है वो किसका होता है भाई, तो लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी होता है। किसके प्रति होते हैं, लोकसभा के प्रति, ये आपने सही लगाया। आगे देखिए क्वेश्चन है कि भारत की समस्त कार्यकारी शक्ति जो भाई निहित किसको है, तो याद बताना आपको, यानी भारत की समस्त यानी कार्यकारी शक्ति अगर निहित है तो याद रखिएगा किसमें, संसद में, ये आपने क्या लगा रहे हैं संसद, यानी बिल्कुल सही दिए है ना। किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी, यह आपको बताना कि 1980 में जो हुआ था यानी किसके हुआ था भाई, बताइए किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी, तो याद रखिए भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना 1980 हुआ, आपने क्या दिया बिल्कुल सटीक लगाए। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है केंद्र और राज्य संबंध के बीच प्रमुख बाधा क्या है भाई, तो याद रखिएगा उसमें जो राज्यपाल का पद हो जाएंगे, अनुच्छेद 356, राज्य के केंद्र और उभरता, ये आपने क्या दिया निर्भरता, ये आपने सटीक लगाए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहलाता है संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का चर्चा की गई है, पता आपको संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, तो हम लोग जानते हैं अगर मौलिक अधिकारों की बात करेंगे तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों की जो है चर्चा की गई है, ठीक है। तो ये आपने क्या दिया भाई भाग 3, ये आपने सही लगाया, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन हुआ है, तो याद रखिएगा जो मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया है, ये आप बताइए। क्वेश्चन देखेंगे स्टॉकहोम सम्मेलन जो संबंधित है वो किससे है, आपसे क्या पूछे गए स्टॉकहोम के बारे में बताना, तो याद रखिएगा ये पर्यावरण से हो जाएंगे, ठीक है। कब 1992 को है ना, ये आपने सही लगाए, ये आपको बताना पर्यावरण सम्मेलन। भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध है ना कब जो हस्ताक्षरित किया गया था, तो भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में जो है कब हस्ताक्षरित किया गया था, तो याद रखिएगा दिसंबर 1971 को जो है ये हस्ताक्षरित किए थे, आपने आंसर क्या दिए सटीक लगाए, ठीक है।
सभी का आंसर है ना बिल्कुल परफेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है कि निम्न में से जो है किस प्रधानमंत्री ने फास्ट यूज है ना, आप बताइए नो फास्ट यूज नीति का जो है पूर्ण विचार की बात कही थी, तो बताइए वो हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपने क्या दिया भाई, अटल बिहारी वाजपेयी आपने सही लगा रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है भारत ने परमाणु अप्रसर संधि पर ना बात की है, भारत ने परमाणु अप्रसर संधि के अनिश्चित है ना कालीन विस्तार विरोध कब किया था, तो याद रखिएगा ये जो विरोध किए थे 2001 में किए थे, है ना, पता आपको 2001 में किए थे, ये आपने बहुत अच्छे से लगाए। तो ये आंसर क्या हो जाएगा भाई, 2001 आपने बिल्कुल सही दिए। यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश है, आपको बताना कि यूरोपीय संघ के कितने जो है सदस्य देश है, तो याद रखिएगा 28 जो उसके क्या है सदस्य देश से आपने आंसर सही लगाए। आगे देखिए कि ना सेंजन है ना, सेंजन देशों में जो शामिल है क्यों क्या शामिल है भाई, तो यूरोपीय देश है ना, ये बिल्कुल आपने करेक्ट लगाया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कहां हुआ था, आपसे क्या पूछे गए दक्षेस के बारे में। दक्षेस का स्थापना हम लोग बात करेंगे 1985 में हुआ था। इसमें कुल देशों की बात करें तो 8 हो जाएंगे, जो कि बाद में अफगानिस्तान को जोड़ा गया था। तो आपसे अगर पूछे जाएंगे तो ढाका यानी दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ, बांग्लादेश का राजधानी ढाका में हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन है कि देखिए भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो 6 मौलिक अधिकार है। ये आपने क्या दिया भाई, सटीक लगाया, 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार है भाई, तो 6 मौलिक अधिकार है। मौलिक कर्तव्य की अगर बात करेंगे तो 11 मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। आगे देखिए शीत युद्ध के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है, आपको यहां बताना है कि शीत युद्ध के बारे में जो है कौन सा कथन यहां गलत है, तो आपको ढूंढना है। जैसे कि ये श्वेत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक प्रतियोगिता था, बिल्कुल ये क्या प्रतियोगिता था, ऐसा तो कुछ हम लोग पढ़े नहीं इसके बारे में, है ना। ये महाशक्तियों के बीच विचारधारा की लड़ाई थी, है ना, ये बात सत्य है कि ये महाशक्तियों के बीच जो है ना विचारधारा की लड़ाई थी, ये बात सत्य है ना, ये बात सत्य है। आपको यहाँ देखना है कि इसमें से कौन सा बात गलत है। तो देखिए ये जो है ना, ये श्वेत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक प्रतियोगिता था, है ना, एक प्रतियोगिता मान सकते हैं। बोले कैसे, तो क्योंकि इन लोग का विचारधारी का जो है ना, विचारधारी को लेकर के क्या था भाई, इन लोग का युद्ध था, ये बात सही है। इनमें से हथियारों के दौर की शुरुआत हुई थी, है ना, इसने ही जो हथियारों के दौर की शुरुआत किया था, बिल्कुल सही बात है। ये तीनों बात सही लग रहा है, ये तीनों बात सही है। श्वेत संघ और अमेरिका सीधे सीधे युद्ध करते थे, बिल्कुल नहीं, ये बात गलत है। तो यहाँ आपको गलत को उतारना और ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी आपको शीत युद्ध का मतलब क्या होता है इसमें, है ना, जमीनी स्तर पर युद्ध नहीं होता है ना, वार नहीं किया जाता है ना, एक जो संचार के माध्यम से युद्ध किया जाता है। तो ये बात कहीं ना कहीं ये गलत है और इसके लिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे भाई, डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने सटीक आंसर दिया। क्वेश्चन देखिएगा कौन नाटो का सदस्य नहीं था, तो देखिए नाटो का सदस्य हम लोग जानते हैं, नाटो का स्थापना की अगर बात करेंगे तो नाटो का स्थापना 1949 को हुआ, तो ये आपने सही दिए। अब देखिए ये जो आपका श्वेत संघ आपने क्या दिया भाई, करेक्ट लगाया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि बर्लिन के दीवार जो बनाया गया था ना, वो कब गिराया गया था, तो बर्लिन का दीवार हम लोग जानते हैं 1961 में, आपने आंसर क्या दिया, करेक्ट लगाए। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है यूरोपीय, है ना, यूरोपीय समुदाय को अपना जो यूरोपीय संघ कब यानी रखा गया, तो याद रखिएगा है ना 1993 को, ये आपने सही लगाए। ठीक है, करेक्ट लगा। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है इंडोनेशिया किस देश का पहले उपनिवेश था, है ना, जो कि आपको बताना है इंडोनेशिया पहले किसके गुलाम थे, उन लोग भी तो हॉलैंड का था, ये आपने क्या दिया भाई, डच का था उन लोग, है ना, क्या डच, है ना, डच लोगों का, ये आपने सही दिया। आगे देखिए बर्मा किस देश का पुराना नाम है, देखिए आपसे क्या पूछे गए, बर्मा की बात हो रही है तो किस देश का ये पुराना नाम है बर्मा, तो आपको ध्यान रखना बर्मा की अगर बात करेंगे तो वो म्यांमार का है ना, पुराना नाम क्या है भाई, बर्मा है। ठीक है, तो ये आपने सही लगाया। क्वेश्चन देखिएगा अफ्रीका शब्द जो है ना, अपार्थिड का मतलब जो होता है वो क्या होता है, आपसे क्या पूछा गया, अफ्रीका शब्द जो अपार्थिड का मतलब जो होता है वो क्या होता है, तो पृथकता ये होती है, ये आपने क्या लगाया भाई, सटीक लगाए। आगे देखिएगा इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जो अस्तित्व में आया था, तो देखिए इजराइल जो एक स्वतंत्र है ना, स्वतंत्र राज्य के रूप में जो अस्तित्व में आए थे कब आया था, तो मई 1998 को ये आपने कलेक्ट लगाया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है सेंटो की स्थापना यानी किस वर्ष हुई थी, तो आपको बताना है सेंटो के बारे में, तो याद रखिएगा सेंटो की स्थापना 1955 में, है ना, ये आपने सही लगाया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध है ना कितने लंबे समय तक चला था, तो जो कि हम लोग जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध यानी शुरू जो हुआ था 1939 में और खत्म 1945 में, यानी लगभग 6 वर्ष लगा था, ये आपने आंसर क्या दिया भाई, 6 वर्ष, यानी आपने सही लगा रहे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है मार्शल योजना का क्या है, आखिर मार्शल योजना है क्या आखिर, है ना, इनके बारे में हम लोग को समझना है कि मार्शल योजना है क्या, है ना, यूरोपीय और अमेरिकी संगठन है, यूरोपीय सैन्य सहायता पहुंचाता है, यूरोप को जो है ना सैन्य सहायता पहुंचाता है, ये बिल्कुल सत्य आंसर, इसका आंसर है ना, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहलाता है OEEC की जो स्थापना कब हुई थी, बताया आपको OEE है ना, सी की स्थापना की अगर बात करेंगे तो 1948 को, ये आपने करेक्ट लगाया। ठीक है, तो जितने सारे बच्चे आप लोग 1948 बता रहे बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी, आपको पता ना राजीव गांधी के बारे में, चीन की यात्रा जो 1988 में है ना किया गया था, ये आपने
सही दिए। आगे देखिएगा दक्षिण, जिसको सार्क है ना, सार्क की स्थापना हम लोग जानते हैं 1985 में इसका स्थापना हुआ है। आपने आंसर क्या दिया 1985, बिल्कुल सही दिए। और इसमें कुल कितने देश है, 8 देश है। बाद में जोड़ा गया किसको, यानी अफगानिस्तान को बाद में जोड़ा गया, जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहलाता है सार्क का 8वां सदस्य देश कौन था, तो याद रखिएगा सार्क जिसको दक्षिण बोलते हैं, दक्षिण का है ना, दक्षिण का स्थापना की बात करेंगे तो याद रखिएगा, यानी दक्षिण का स्थापना इनका हुआ था, जल्दी बताएंगे। सार्क का 8वां सदस्य देश यानी कौन था, तो भाई याद रखिएगा वो अफगानिस्तान हो जाएंगे, ठीक है। अफगानिस्तान ये 2007 में जो है ना क्या हुए थे भाई, सदस्य बना था। तो आप लोग से क्या सार्क का है ना, सार्क में जो कुल क्षेत्र सॉरी है ना, अगर दक्षिण जिसको दक्षिण भी कहते हैं, ये तो आपको मैंने बता दिया। अब देखिएगा इसका स्थापना कब हुआ था, 1985 को, ये आपने सही दिए है ना। अब 8वां देश जो है कौन था, तो अफगानिस्तान था, ये आपने कब 2007 में जो है क्या हुआ था, एकजुट हुआ था। अब देखिएगा ARF का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, तो याद रखिएगा एशियन रिसर्च फॉर्म, ये आपने क्या दिया, सटीक लगाएं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है, आपसे क्या पूछे गए सार्क के बारे में, तो याद रखिएगा सार्क यानी काठमांडू है ना, बिल्कुल सही है। और याद रखिएगा इसमें आपका जो है क्या हो जाएंगे, कितने देश, 8 देश, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, दक्षिण बोलते हैं, है ना। इसका स्थापना की अगर बात करेंगे तो 1985 में इसका स्थापना हुआ था। खुले द्वार की नीति यानी चीन के द्वारा कब स्वीकार किया गया था, आपको बताना है। चलिए फास्ट बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बताएंगे, ठीक है। तो खुले द्वार की नीति यानी नीति चीन के द्वारा यानी कब स्वीकार किया गया था, 1978 को, ये आपने सही लगाया। आगे देखिए 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, जो कि सबको पता है कि 10 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, है ना, ये महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, ये आपने सही दिए है, ठीक है। मानवाधिकार दिवस हम लोग जानते हैं 10 दिसंबर को मनाते हैं, ये आपने सही लगाए। एंड आपको पता पर्यावरण दिवस की अगर बात करेंगे 5 जून को, है ना, तो ये आपने सही लगा रहे, ठीक है। सारी चीजें आप लोग को बिल्कुल पता है। मजदूर दिवस जिसको हम लोग 1 मई को मनाते हैं, है ना, 1 मई को मजदूर दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है, तो स्टॉकहोम सम्मेलन की बात हो रही है। स्टॉकहोम सम्मेलन जो है किससे संबंधित है, कौन सा देश से, तो याद रखिएगा वो पर्यावरण से संबंधित हो जाएंगे। किसे भाई, तो पर्यावरण से आपने सही लगा। नाटो से जो है ना कितने राज्य जो संबंधित, तो भाई नाटो की बात हो रही है ना, तो नाटो से जो है ना 12 राष्ट्र जो है ना, ये बिल्कुल सही लगा है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है ना, ऑपरेशन स्टर्म जो संबंधित है वो किससे, ऑपरेशन स्टर्म की बात हो रही है, तो बताइए किससे संबंधित है, तो ये आपने सही लगा रहे हैं। ऑपरेशन स्टर्म की अगर बात करेंगे तो खाड़ी युद्ध से आपने सही लगाया, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है किस घटना के बाद जो श्वेत संघ का अस्तित्व में आया था, जो कि आप लोगों को बताना है ना। तो याद रखिएगा किस घटना के बाद श्वेत संघ जो अस्तित्व में आया था, तो प्रथम यानी विश्व युद्ध के बाद जो है ना, श्वेत संघ जो का अस्तित्व में आया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, नहीं प्रथम युद्ध नहीं, समाजवादी, नवंबर क्रांति, ये आपको बताना है, ये कमेंट करके आप लोग बताइए। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है श्वेत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश अकेले जो है महाशक्ति बनकर के उभर गया था, जैसे 1991 में जो है मतलब इसका विघटन हो गया था, उसके बाद जो है ना कौन आ गया था भाई, रूस आ गया था, जिसको हम लोग श्वेत संघ बोलते हैं ना, USSR बोलते हैं, ठीक है। अमेरिकी के आध्यात्मिक है ना रूप से जो है कौन सा है ना काला जाना जाता है, कौन सा जो है जाना जाता है, तो याद रखिएगा अमेरिकी है ना अधिपत्य के रूप में कौन सा कला जो है जाना जाता है, तो याद रखिएगा कौन सा कला जाना जाता है, तो 1960 के जो है कला को यानी जाने जाते हैं, ये आपने सही लगाया। आगे देखिए श्वेत संघ को जो पूर्ण रूप से जो है कब यानी भंग कर दिया गया था, तो याद रखिएगा 1991 आपने सही लगाया, ठीक है, तो ये आपने करेक्ट लगाएं। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है श्वेत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था के जो कौन जो है नियंत्रण करता है, तो ये नियंत्रण जो करते हैं व्यापारीकरण ये करते हैं, आपने क्या दिया बिल्कुल है ना, बिल्कुल सटीक है, व्यापारीकरण, ये आपने सही लगाया, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा क्या कहलाता है, शॉक थेरेपी द्वारा किस तरह की जो अर्थव्यवस्था प्रस्तावित किया गया था, तो याद रखना है पूंजीवादी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है श्वेत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दिया था, क्योंकि यह अत्यंत जो है क्या था यानी अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र की जो व्यवस्था की गई थी, ये इसलिए जो है ना खो दिया था, ये आपने सत्य लगाया। आगे देखिए श्वेत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना था, तो याद रखिएगा श्वेत संघ का जो बना है वो यूक्रेन हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था, आपको बताना है, इसमें से नो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, यानी भारत है ना संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य कब बना था, तो याद रखिएगा 1945 को, आपने सही लगाया, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है 2003 में अमेरिकी ने किस देश का आक्रमण किया था, अमेरिकी ने जो है किस देश पर आक्रमण किया था, तो याद रखिएगा जो आपको पता होना चाहिए है ना, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ठीक है, जल्दी बताइए, फास्ट लगाइएगा, कितने बच्चे सही लगा रहे हैं, तो याद हो जाएगा इसका आंसर आपका क्या दे रहा है, इराक, यानी आपने आंसर करेक्ट लगाए, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है ना। चलिए तो आपसे क्या पूछा गया, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है, तो याद रखना है ना, तो आपने क्या दिया भाई, एक आपने सही लगाया। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है ना ब्रेग्जिट है ना, ये किस देश से संबंधित है भाई, तो ये आपको याद रखना, ये जो संबंधित है ये जर्मनी से संबंधित है, आपने क्या लगाया, जर्मनी, बिल्कुल सही दी है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो पता आपको दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश की अगर बात करें तो सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएंगे भाई, वो अपना भारत हो जाएंगे, सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएंगे, अपना भारत, ये आपने सही लगाया, ठीक है। चलिए
बिल्कुल आप लोगों ने करेक्ट आंसर दिए हैं। दक्षिण एशियाई का सबसे बड़ा देश कौन सा था, तो याद रखिएगा है ना भारत, ये आपने सही लगाया। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कहलाता है पंचशील निम्नलिखित में से किन दो देशों के द्वारा स्वीकार किया गया था। पंचशील समझौता हम लोग जानते हैं 1954 में हुआ था, भारत और किसके बीच, चीन के बीच। तो ये आपने क्या दिया, पाकिस्तान और चीन के बीच, ये आपका जो है ना गलत दिया हुआ है। पंचशील समझौता जो है किसके किसके बीच हुआ है, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है, ये आपने क्या दिया भाई, ये बिल्कुल करेक्ट लगाया। ठीक है, भारत सॉरी पाकिस्तान के साथ नहीं था यार, आपको हाँ पंचशील की बात की हो रही है, तो ये अपना भारत और चीन के बीच था। किसके बीच था, भारत और अपना चीन के बीच था, ये आपने क्या दिया भाई, बिल्कुल करेक्ट लगाया। भारत और चीन के बीच जो हम लोग कहते हैं है ना पंचशील समझौता था। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है आसियान शैली, है ना आसियान शैली, आसियान वो क्या है, तो याद रखिएगा ये आसियान देशों के सहयोगपूर्ण और संपूर्ण यानी कार्यशील शैली है, तो ये आपने क्या दिया, सटीक दिया। क्वेश्चन देखिएगा भारत और चीन अपने कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किए थे, तो याद रखिएगा 1948 में स्थापित किए थे, आपने करेक्ट लगाया। क्वेश्चन देखिएगा है ना, आपको देखना है गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है, आपसे क्या पूछेगा गलवान घाटी के बारे में, तो याद रखिए गलवान घाटी आपका कहाँ पे होगा, अरुणाचल प्रदेश, भूटान में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में। तो याद रखिएगा आपने क्या दिया भाई, लद्दाख, यानी इसका आंसर सही है। तो गलवान घाटी कहाँ पे अवस्थित है, तो ये आपका हो जाएंगे कहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा लद्दाख में, आपने सही लगाया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे भाई क्या कहता है क्वेश्चन, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि नेपाल में जो है लोकतांत्रिक, याद रखिएगा नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग का कब स्वीकार किया गया था, तो याद रखिएगा ये 1991, आपने करेक्ट लगाया। ठीक है, तो डियर ये था आप लोग का 100 क्वेश्चन, जो कि काफी गैस क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और बताइए इन 100 में से खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, या आप मुझे कमेंट करके बताइए। और जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे चैनल को सब्सक्राइब, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में अपने दोस्तों के साथ आप लोग क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, ताकि इससे आपके दोस्तों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। तो डियर मुझे उम्मीद है कि आई होप आप लोग को क्लास पसंद आएगी, और पसंद आए तो आप लोग को है ना लाइक करके जम करके शेयर करनी है। ठीक है डियर, तो इस क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करेंगे, और आप लोग है ना कमेंट करके एक प्यारा सा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और आने वाले क्लास जो आप लोग की होगी वो उस क्लास के लिए आप लोग इंतजार कीजिए, वो आने वाली क्लास आप लोग लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए डियर यहीं तक इस क्लास को एंड करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।